मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कर सकते हैं आर्यन की पैरवी। 7 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान। ड्रग्स केस की जांच को लेकर एक और विवाद। पंचनामा में गवाह किरण गोसावी के 2 पते दर्ज। किरण का एक पता ठाणे का और दूसरा नवी मुंबई का। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा दावा। कहा, एनसीबी के अज्ञात अधिकारी ने मुझे चिट्ठी भेजी। वसूली के आरोप सही हैं। वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करेंगे। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर फिर बोला हमला। कहा, सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर आरोप। कहा, 26 मामलों में लोगों को झूठा फंसाया। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आर्यन ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों में फंसे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से एनसीबी के डीजी कर सकते हैं मुलाकात। एबीपी न्यूज से वानखेड़े ने कहा, किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार। एनसीबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े के खिलाफ वसूली के आरोप की जांच शुरू की। जांच टीम मुंबई जाकर बयान दर्ज करेगी। एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में लगे पोस्टर को हटाया गया। हिंदू सेना के इन पोस्टर्स में लिखा था, हम आपके साथ हैं। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सईल का एनसीबी पर बड़ा आरोप। कहा, शाहरुख के बेटे आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ में एनसीबी की डील फाइनल हुई थी। 10 करोड़ रुपए वानखेड़े को जाने थे। समीर वानखेड़े पर लेन देन का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सईल को मुंबई पुलिस ने दी सुरक्षा। प्रभाकर की सुरक्षा में एक कांस्टेबल तैनात। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान। क्रूज ड्रग्स केस में कोई व्यक्ति मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराएगा तो पुलिस केस दर्ज करेगी और कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड अटैक। हमले में 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। शाह का मिशन कश्मीर पूरा, दिल्ली लौट रहे हैं शाह। कल अमित शाह ने पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। शाह ने सीआरपीएफ कैंप में ही रात्रि विश्राम किया। सीआरपीएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। कहा, आपकी बहादुरी की वजह से देश के लोग घरों में चैन से सोते हैं। मैं यहां जवानों के सुख दुख में शामिल होने आया हूं। श्रीनगर में हुंकार भरने के बाद गृहमंत्री अमित शाह डल झील पहुंचे। हाउस बोट फेस्टिवल का किया उद्घाटन। क्रूज की सवारी का भी उठाया लुत्फ। कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी की नेताओं को नसीहत। सोनिया गांधी ने कहा, पार्टी का संदेश जमीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचता। बीजेपी संघ की विद्वेषपूर्ण विचारधारा का मुकाबला करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। चुनावी राज्यों में चल रहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स की होगी समीक्षा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने रामलला मंदिर में किए दर्शन। सुबह हनुमानगढ़ी मंदिर में की थी पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री केजरीवाल का अयोध्या में बड़ा ऐलान। सीएम तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को जोड़ा। मुफ्त में लोगों को कराएंगे अयोध्या की तीर्थ यात्रा। कल दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में मिलेगी मंजूरी। मिशन उत्तर प्रदेश पर आएंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। छठ पूजा के बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगी दौरा। उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। समाजवादी पार्टी टीएमसी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। ललितेश पति त्रिपाठी ने थामा टीएमसी का दामन। सिलीगुड़ी में ममता और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लालू यादव पर निशाना। बोले, हमें वोट देंगे तो हम आपका विकास करेंगे, उनको वोट देंगे तो वो अपना विकास करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, उपचुनाव में जनता ने आशीर्वाद दे दिया। अब चुनौती कहां रही, ये आरजेडी नहीं जनता और सरकार के बीच की लड़ाई है।
करीब 3 साल बाद बिहार उपचुनाव में प्रचार करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। 27 अक्टूबर को रैली को करेंगे संबोधित। जमानत मिलने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं लालू। पप्पू यादव का लालू यादव पर निशाना, कहा पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं लालू यादव। आज भी उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। बंगाल में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर ममता बनर्जी का गैर जिम्मेदाराना बयान। बोली पहले 15 किलोमीटर था, तब अंदर आकर गोली चलाते थे, अब उन्हें 50 किलोमीटर तक लाने की कोशिश है। पंजाब में सर्वदलीय बैठक में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा केंद्र सरकार अपना फैसला तुरंत वापस ले। सिद्धू बोले केंद्र की पंजाब पर कंट्रोल की कोशिश। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने हरीश रावत पर उठाए सवाल। कहा पंजाब कांग्रेस जैसी अराजकता देखी नहीं। हरीश रावत बोले हालात ठीक हैं, ऐसे बयानों की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम से संबंधों के सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार। कई नेताओं के साथ अरूसा की पुरानी तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की। पूछा क्या ये सब भी आईएसआई एजेंट है? लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर की बातचीत। खाद्य तेलों की कीमत को लेकर केंद्रीय खाद्य सचिव ने राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ की बैठक। केंद्र ने राज्यों को स्टॉक सीमा आदेश जारी करने और लागू करने के दिए निर्देश। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार सभी कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद लेगी फैसला। महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले में सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल ने मुंबई पुलिस के सम्मन का ईमेल से दिया जवाब। 2019 में महाराष्ट्र के डीजीपी रहते हुए नेताओं की फोन टैपिंग का आरोप। और आइए अब कुछ और दिन की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। जम्मू के सांबा में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा पाकिस्तान की जीत के जश्न से कश्मीरियों के खिलाफ गुस्सा क्यों? देश में और भी जानलेवा नारे लग रहे हैं। महबूबा के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हमला। कहा महबूबा मुफ्ती के डीएनए में ही दोष है। पता चल गया कि मुफ्ती कितनी भारतीय हैं। पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। सचिन, सहवाग, इरफान पठान, गौतम गंभीर, राहुल गांधी समेत कई लोगों ने शमी का समर्थन किया। मोहम्मद शमी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुस्लिम होने की वजह से शमी को निशाना बनाया गया। टीम में 11 खिलाड़ी थे, लेकिन शमी ही क्यों? क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? आईपीएल में अब दिखेगा 10 कदम। अगले आईपीएल के 2 नई टीमों का ऐलान। बिजनेसमैन संजीव गोयनका ने लखनऊ और सीवीसी ग्रुप ने अहमदाबाद की टीम खरीदी। दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी अशरफ की आज कोर्ट में पेशी है। खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी कोर्ट में रख सकती है पुलिस। इंदौर में कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा गिरफ्तार। पिछले 6 महीने से दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहा था आरोपी करण मोरवाल। इंदौर पुलिस ने मक्सी से गिरफ्तार किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रंजिश का झगड़ा शांत कराने गई पुलिस पर हमला। हमले में 6 जवान घायल हुए। पंचायत चुनाव हारे हुए 2 प्रत्याशियों के बीच हो रही थी ये हिंसक झड़प। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। काफी तादाद में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। आरएस एग्जाम देने से पहले जोधपुर की होनहार लालच के जाल में फंसी। मामा के बेटे के लिए खुद का करियर दांव पर लगा दिया। पटवारी की परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बनी, पुलिस ने पकड़ लिया। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में घर में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। दम घुटने से गई 4 की जान। आग पर काबू पा लिया गया है। गाजियाबाद के नवीन विहार में अवैध नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। विस्फोट होने से 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं।
तमिलनाडु के सेल्लम में मां और बच्चा एनेवारी फॉल में फंसे। रेस्क्यू के लिए पहुंचे 2 लोग भी फॉल में गिर गए। दोनों ने तैरकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। पुंछ में सेना ने दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग का कैंप लगाया। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, खदान धमाकों में अपने अंग खो चुके लोगों को फ्री में कृत्रिम अंग लगाए गए। दिव्यांगों ने दिया सेना को धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ का पानी कम होने के बाद जमीन में फंसे मिल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर्स के मालिक ग्रामीणों के साथ ट्रैक्टर निकालने का काम कर रहे हैं। प्रशासन भी मदद भेज रहा है। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्राधिकरण का जागरूकता अभियान। लोगों से नो मास्क नो सेल के नारे के साथ मास्क लगाने की अपील। डाबर के समलैंगिक चित्रण वाले विज्ञापन पर विवाद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले जांच होगी, साथ ही आश्रम सीरीज से भी आपत्तिजनक सीन हटाने के निर्देश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।